हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्ष में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई पे जुनून लगा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से प्रश्न जो है किस लेवल से पूछता है। तो बात आता है यहाँ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से जो भी प्रश्न पूछता है किस लेवल का पूछता है वो आज हम जानने वाले हैं। और आप जो हैं कॉपी कलम उठाए रखिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा हमको लिखने से प्रॉफिट होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देरी ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए अब हम करते हैं चालू स्टार्ट, और आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पहला टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रम यानी हमारा काम होता है और विभाजन यानी बंटवारा होता है, और जाति यानी जाति या प्रथा यानी उसका भी बंटवारा। तो देखिए, श्रम विभाजन यानी यहाँ से हमारा टॉपिक दो दिया, ये जाति पाति का चैप्टर है और इस पे हम लोग एकदम गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एकदम समझदारी से पढ़िए, एकदम दिल दिमाग लगा दीजिए। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप हमारे साथ जुड़ जाइए साथ, और एक खुराक में पूरा आपका वीडियो समाप्त। ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो प्रश्न पहला है फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न पहला है हमारा कि पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान बनाया गया, इसका निर्माता किसे माना जाता है। प्रश्न ए नंबर में है मैक्स मुलर को। तो देखिए, मैक्स मुलर ये दूसरे पार्ट का राइटर है। उसके बाद बी में है महात्मा गांधी को, सी में है भीमराव अंबेडकर को, और डी में है पंडित बिरजू यानी बिरजू महाराज को। ये हमारा 10th क्लास में है, जिसमें पंडित बिरजू महाराज हैं, एक नृत्यज्ञ यानी डांसर है, तो हमको याद पड़ गया। तो फ्रेंड्स, इसका भारतीय संविधान, देखिए जब भी संविधान का बात आए तो संविधान में लिखने वाले जो हैं ये लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ये हमारा भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगा दीजिए सी, नो डाउट, सीधा टिक आउट, क्योंकि आपको पूरा यहाँ से समझ में आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब फिर है हमारा प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर है हमारा 2, और प्रश्न 2 नंबर बता रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। देखिए डॉक्टर, यहाँ प्रश्न हमारा बता रहा है 2 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक माना है। मतलब ये सबसे खतरनाक हमारा प्रथा जो है कौन सा है, ये माना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा, जाति प्रथा। देखिए, तो इसमें हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पाठ लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो इसमें हमारा सती का बात नहीं है, ना ही दहेज का बात है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसी से हम अनुमान लगाकर इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी हम ऑप्शन लगा देंगे डी। हमारा ऑप्शन डी सही है, तो दूसरा का डी। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अगर आपको पढ़ने के बावजूद भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। यहीं से पूछता है प्रश्न फ्रेंड्स, और आप लोग दिल दिमाग लगाकर इसका तैयारी कीजिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ एक दलित परिवार में हुआ था, और एक दलित परिवार से थे, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और किस परिवार में, तो दलित परिवार में। तो नो डाउट सीधा टिक आउट, आप जब रट्टा लगा लिए हैं कि नो डाउट सीधा टिक आउट, तो लगा दीजिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। 4 नंबर प्रश्न बता रहा है हमारा कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। देखिए भीमराव माने इनका चिंतन का व्यक्ति कितने लोग हैं, चिंतन का व्यक्ति कितने लोग रहे हैं, चिंता करने वाले भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो देखिए 3 व्यक्ति थे जो इनका योगदान करने में क्या भूमिका निभाए और इनका प्रेरणा स्रोत बने। तो पहला व्यक्ति का नाम है बुद्ध और दूसरा का नाम है कबीर और तीसरा का नाम है ज्योतिबा फुल्ले। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों दिया है यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी जो दिया है वो टोटल सही है। तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए अब फिर प्रश्न है हमारा 5। प्रश्न नंबर 5 बता रहा है कि अंबेडकर ने, प्रश्न नंबर 5 है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एक प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। देखिए आपको बता दें कि भारत में बेरोजगारी क्यों फैला हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले का संविधान जो अंबेडकर जी बताते थे कि जाति प्रथा में कि जो व्यक्ति जिस जाति से है वही काम करेगा, यानी जो धोबी है तो धोबी का काम करेगा, अगर जो चमार है वो चमार का काम करेगा, अगर कोई मान के चलिए ठाकुर है ना, वही जो बाल वगैरह काटते हैं तो वो सिर्फ बालें काटेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार वो एक पेशे में निर्धारित हो जाते थे, बने जाते थे, जिसके कारण वो बेरोजगारी का कारण बन जाता था। अब आप ही बताइए कि जिसका एक दुकान हो और उसके घर ज़्यादा परिवार हो जाए तो 3-4 दुकान हो जाएगा। अब 3-4 जो दुकान हो जाएगा तो वो चलवे ना करेगा। एक एक तो बाल काटने वाला दुकान है तो चल रहा है, अब उसके घर ज़्यादा व्यक्ति हो गए और उसको वही काम करना है तो क्या करेगा, बालें काटेगा। उसका तो पेशा निर्धारित है, सरकार ने पेशा निर्धारित कर दिया कि बालें काटोगे और दूसरा काम करोगे नहीं, तो वहाँ पर पेशा निर्धारित होने के कारण बेरोजगारी का कारण बना होता था। तो इसमें हमारा जाति प्रथा ही होगा, क्योंकि जात में बांध दिया जाता था कि तुम इस जाति से हो तो यही कार्य करोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट सीधा टिक आउट। आप पढ़ने में ध्यान लगाइए और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, बताते रहिए कमेंट में। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूरी है और करते रहिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। यानी प्रश्न बता रहा है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। देखिए अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो आपको बता दें कि भाईचारे का संबंध होगा, ये सोचते थे कि एक दूसरे का भाईचारे का संबंध होगा तो देश का विकास होगा और सभ्य समाज का निर्माण होगा। कौन सोचता था? तो अम्बेडकर जी। अब बताइए देश में पढ़े लिखे आदमी नहीं रहेंगे तो सभ्य समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं। और उसके साथ साथ हमको समानता भी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान दे। अब ये ना कि पढ़ लिए हैं और एक दूसरे को नीचा समझे, तो ये पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। ए में है शहद की तरह, बी में है दूध पानी के मिश्रण की तरह और सी में है शक्कर पानी मिश्रण तरह, इनमें से सभी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बता रहा है दूध और पानी। देखिए दूध में पानी डाल दीजिएगा तो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो पानी हमको दूध ही बन जाता है और वो पता नहीं चलता है, जिसके कारण ये जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह अंबेडकर जी कहते हैं कि भाईचारे का संबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट सीधा टिक आउट कर देने की आवश्यकता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 यानी 7 नंबर पे चलते हैं। ये प्रश्न है 7 नंबर कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो आपको पता है कि इनका जन्म ए में ऑप्शन में दिया है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ, एक दलित परिवार में। देखिए बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ और कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश के एक
दलित परिवार में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। कह रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? क्या कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको अभी बताया चला कि आपको नो डाउट सीधा टिक आउट, अबे ना बोले कि महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 19 में पूछा है, 20 में पूछा, 21 में पूछा है, फिर 22 में पूछा है। तो आप लोग जुनून लगाते रहिए और फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9। कह रहा है बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा है? बाबा साहब के अनुसार माने बाबा साहब ने आदर्श समाज, बढ़िया समाज किसे माना है आदर्श? तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए है समानता आधारित, बंधुत्व पर आधारित, स्वतंत्रता आधारित, सभी कथन सत्य है। तो देखिए एक दूसरे का सम्मान भी देना चाहिए, बंधुत्व भाईचारे का संबंध भी रहे, स्वतंत्र आजाद भी रहे। अब बात आया कि ये सब जिसमें रहेगा और वो व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा तभी ना जाके प्रॉफिट होगा, हमारा देश विकसित होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लगा दीजिए डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर प्रश्न है हमारा, प्रश्न कौन कितना नंबर है? तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो आपको अभी से नहीं मतलब बहुत पहले से याद होगा कि नो डाउट सीधा टिक आउट। आपको बताएं उस समय से अम्बेडकर जी का बात चल रहा है तो यहाँ पर भी अम्बेडकर जी का बात चलेगा। तो नो डाउट सीधा टिक आउट करना है। तो आप जुड़ जाइए ज्ञान वर्षा चैनल से और फिर बताते हैं आपको कि इसका क्या परिमाण होता है। तो नो डाउट सीधा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर है हमारा 11। ये बता रहा है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद किस मतलब कि कौन सी विद्या है? अब आपको बताना है कि कहानी है या भाषण है या ललित निबंध है या निबंध है। तो आपको पढ़े हैं तो आपको पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो हम बता दें आपको कि यह एक निबंध है। तो आपको डाउट होने वाली बात नहीं है। आप निबंध देखिए, निबंध किधर है किधर है? तो सी पर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिर प्रश्न है हमारा 12 यानी 12 प्रश्न बता रहा है कि श्रम विभाजन, देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है? तो कह रहा है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? इसका भाव आपको सिर्फ बताना है, मतलब इस किस पर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा की व्यर्थता, बी में है छुआछूत पर, और सी में है भेदभाव, और डी में है सभी गलत है। तो देखिए ये जो है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है? तो ये जाति प्रथा की व्यर्थता पर है, माने जाति प्रथा पर ही इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको नो डाउट सीधा टिक आउट, देखिए जहां जाति प्रथा का बात आया और आंसर है तो जाति प्रथा टिक आउट, नो डाउट। चलिए प्रश्न नंबर 13 है कि श्रम विभाजन, देखिए प्रश्न नंबर 13 बता रहा है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है, मतलब श्रम विभाजन जो है इसमें कैसे समाज का आवश्यकता करनी पड़ेगी। तो आपको हम पहले ही बताए आदर्श समाज, सभ्य समाज का निर्माण करना पड़ेगा। सभ्य समाज का जब निर्माण हो जाएगा तब जाकर हमारा देश में क्या पढ़े लिखे और समझदारी वाली बात आएगी, तब वो लोग अच्छा से समझदार व्यक्ति बन जाएगा और जाति प्रथा का बात नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सभ्य समाज की। फिर से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये 14 नंबर है, और 14 नंबर प्रश्न बता रहा है कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किस को मानवता एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो देखिए
अछूतों की, स्त्रियों की, देखिए उसमें तो स्त्री लोग का बातें नहीं हुआ, मजदूर लोग का बातें नहीं हुआ, यहाँ पर अछूतों की। आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंसर ए सही है। चलिए, नो डाउट सीधा टिक आउट। आपको समझदारी वाली बात दिखाना है तो आप इसको नोट करते चलिए, ताकि आपको पढ़ने से ज़्यादा नोट करने से प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चला 15 नंबर, और ये 15 नंबर प्रश्न हमको बता रहा है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान का महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए, जाति प्रथा का बात हुआ, हमने बोला था कि जाति प्रथा का बात हो या रुचि पर निर्भर या ना रुचि पर निर्भर का बात हो, तो इसमें डायरेक्ट आप लगा दीजिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। घबरा जा रहा है, चलिए फिर से हम अच्छा से इसको मार देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर। 16 नंबर है जाति प्रथा। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, चला जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह किस पाठ से लिया गया है, तो श्रम विभाजन जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको ये कैसे, तो बताते हैं। देख ऐसे बताते हैं, ऐसे या जान जाइए कैसे, तो आ जाएगा आंसर ऐसे। तो देखिए कह रहा है कि हमने आपको पहले ही बोला कि पेशा पहले निर्धारित कर दिया जाता था, कि बच्चा जो है जिस जाति से है वही कार्य करेगा। जैसे अगर धोबी है तो धोबी का काम करेगा, अगर राम है तो राम का काम करेगा। उसी प्रकार अगर बाल काटने वाला है तो बाल काटने का काम करेगा। यानी जिस लोहार है तो लोहार का काम करेगा। यानी जिस जाति से है वही कार्य कर सकता है, और भले उस कार्य में रुचि है या नहीं, तब भी उसको कौन कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य करना पड़ता है। देखिए ये रुचि पर निर्भर नहीं करता है, भले खैला बिना मर क्यों ना जाए, भले उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, तभी भी उसको वही कार्य करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको बता दिए 16 नंबर का। फिर प्रश्न नंबर 17 कह रहा है हमारा। प्रश्न नंबर 17 क्या बता रहा है, चला कर जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए जाति प्रथा स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। देखिए ये रुचि पर आधारित नहीं है। आपका अगर रुचि है कि हम क्या कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, आप मान के चलिए आप धोबी हैं, कहिए लोहार के काम कर सकते हैं, हम रुचि हैं, तो आप वो नहीं कर सकते। कहाँ हैं, तो आप धोबी हैं तो धोबी के काम करेंगे, ये हमारा निश्चित है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर लगा दीजिए बी, या नो डाउट सीधा टिक आउट पे बी। देखिए कह रहा है कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ये रुचि पर आधारित नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर। कह रहा है 18 नंबर प्रश्न बता रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। देखो जाति प्रथा है जो श्रम विभाजन के साथ साथ, देखो श्रम यानी काम, बंटवारा यानी काम के बंटवारा के साथ साथ किसका विभाजन लिया हुआ है। और श्रमिक यानी होता है काम करने वाला, तो काम करने वाला विभाजन का। तो देखिए श्रम के साथ श्रमिक जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नो डाउट सीधा टिक आउट लगाते रहिए और पढ़ाई पे ध्यान लगाते रहिए। ऑप्शन नंबर 18 का सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 है। 19 बता रहा है प्रश्न कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता, इसका मतलब हुआ
भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा है। तो ये सब बताया कि भाईचारे का अगर संबंध बना रहेगा वैसे आदर्श समाज का निर्माण होता है, स्वतंत्रता मिलता है। तो ये बात बोला भीमराव अम्बेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है जाति प्रथा, बी में है श्रम विभाजन, और सी में है अणु बम, और डी में है दूध पानी। तो देखिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो श्रम विभाजन है। आपका श्रम विभाजन, काम का बंटवारा किया जाएगा तो अच्छा है, ना कि जाति का बंटवारा किया जाए। तो यहाँ पे क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगा दीजिए टिक आउट और नो डाउट। फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 बता रहे हैं भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। देखिए भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है भाईचारे का दूसरा नाम हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बता रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र, ए में बता दिया, और बी में बताया श्रम, और सी में दे दिया समूह, और डी में बता रहा है राजतंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ ऑप्शन सही होने वाला है ए। आंसर ए सही है। चलिए नो डाउट सीधा टिक आउट फ्रेंड्स करना है तो जुड़ जाइए ज्ञान वर्सेस चैनल से। प्रश्न नंबर 22 है करा है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। गरीबी है, या अमीरी है, या बेरोजगारी है, या रोजगार है। तो देखिए भारत में जाति प्रथा के कारण प्रमुख कारण यही होता है, बेरोजगारी हो जाता है। अब कहिएगा कि बेरोजगारी कैसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि मान लीजिए कि एक पेशे में अगर एक घर के मान के चलिए कोई बाल काटने वाला है और उसके घर एक दुकान है और उसका खानदान बहुत बड़ा हो गया तो उसके घर 5 दुकान हो जाएगा। तो पहले एक दुकान बहुत चलता था, अब 5 दुकान हो जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, जिसके कारण बेरोजगारी बैठना पड़ जाएगा। तो दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लगा दीजिए सी नो डाउट। चलिए अब चलते हैं, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि यह आपको पसंद वीडियो आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अब बात रही कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और हाँ आप पढ़ाई में ध्यान लगा सके और अभी भी लगाए रखिए और ऐसे ही जुड़े रहिए ज्ञान वर्सेस चैनल से और देखिए इसका परिमाण क्या होता है। और मिलते हैं एक और ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।